नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में अगर किसी की हो रही है तो वो है चिराग पासवान कि कैसे 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने एनडीए की नैया पार लगाई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चिराग पासवान का खेला कि कैसे उन्होंने ये सफलता ली। बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन आप देखेंगे तो भले ही 2019 में 39 सीट से घटकर 30 सीट हो गई 2024 में, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान इस चुनाव में 5 में से 5 सीट जीतकर 100% स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन करने वाले इकलौते नेता उभर करके सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली सीट जो है वो शामिल थी। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी में चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 5 सीट पर उनके 5 जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत जो है वो दर्ज की। अब हाजीपुर से जहां चिराग पासवान चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं उनके जीजाजी जो कि उनकी बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने जमुई में जीत हासिल की, जिनको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि सीट वहां से निकाल पाएंगे या फिर नहीं। खगड़िया से राजेश वर्मा, उनको लेकर के भी काफ़ी चर्चा थी। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी की चर्चा सबसे ज़्यादा रही इस पूरे चुनाव में। इनके साथ साथ वीणा देवी भी चुनाव जीत चुकी हैं। हाजीपुर में जहां चिराग पासवान ने राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम को एक बड़े अंतर से हराया है, वहीं जमुई में अगर अरुण भारती की अगर हम बात करें तो अरुण भारती ने भी आरजेडी प्रत्याशी अर्चना कुमारी, जो कि खुद को जमुई की बेटी बता रही थी, उनको भी एक बड़े वोट के अंतर से चुनाव में शिकस्त दी। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी सन्नी हजारी को वोटों से हराया। खगड़िया में राजेश वर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने वहां पे सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुमार को काफ़ी अंतर से वहां हरा दिया। वैशाली में वीणा देवी ने आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला, जो कि वहां के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे थे, उनको एक बड़े वोट के अंतर से हरा दिया है। अब एक बार जरा वोटों के अंतर पर भी नजर डालें तो आपको बता दें कि हाजीपुर में जहां चिराग पासवान ने आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम को 1,70,105 वोट के अंतर से हराया, तो वहीं जमुई में अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, जमुई से खड़े थे, वो आरजेडी प्रत्याशी अर्चना कुमारी को 1,12,482 वोट के अंतर से चुनाव में शिकस्त दी। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी सन्नी हजारी को 1,87,251 वोटों से हराया। खगड़िया में राजेश वर्मा ने सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुमार को 1,61,131 वोट से हराया। वहीं वैशाली में वीणा देवी ने आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला को 89,634 वोट के अंतर से हराया। और इसी के साथ एलजेपीआर 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी बन गई और रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान ने संभालने में कामयाबी हासिल की। अगर वोट शेयर के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो ये साफ होता है कि चिराग पासवान के पास जो 6% दलित और पासवान वोट बैंक था, वो इस चुनाव में भी उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा और यही वजह थी कि चुनाव में चिराग पासवान को बड़ी जीत मिली। इस चुनाव में चिराग की पार्टी को 6.47% वोट शेयर जो है वो हासिल हुआ है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, मगर इसके बाद भी चिराग पासवान ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए स्पष्ट किया है कि नरेंद्र मोदी के वो हनुमान है और एनडीए के साथ ही वो बने रहेंगे। उनका साथ पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। अब गौरतलब है कि 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट हो गई थी। चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के 4 सांसदों को तोड़ करके अपने साथ रख लिया था, पार्टी बना ली थी अलग ही। मगर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पशुपति पारस को तरजीह ना देते हुए यहाँ पर चिराग पासवान को ज़्यादा तरजीह दी और पासवान को सीधे 5 जो सीट है वो दिया गया एनडीए में। और इस बार चुनावी नतीजे में वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाली पार्टी बन गई बिहार में। और इसी के साथ अब बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा चिराग पासवान की होने लगी है। चिराग पासवान के 5 सांसद भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, खास करके शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार में दोनों ने काफ़ी मतों से जीत हासिल की, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। और अब चिराग पासवान अपने 5 सिपाही के साथ दिल्ली चल गए हैं मीटिंग के लिए। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? चिराग पासवान, उनके 5 सांसदों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उसको लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे हमारे सहयोगी रोहित सिंह की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक।